नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को डिकोड कीजिए, ये श्रृंखला किस तरीके से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, 6 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 में 5 फिर जोड़ना पड़ेगा तो यहां पर 30 आएगा, क्योंकि हर संख्या देखिए 2 बार जोड़ रही है। 3 2 बार जोड़ रहा है, 4 2 बार जोड़ा तो 5 भी 2 बार जोड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे मैथमेटिक्स में पूछा गया, यदि x माइनस वाई बराबर 9 हो और एक्स वाई बराबर 16 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स वाई। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2 गुना एक्स वाई की वैल्यू 16 है तो 16, 81 प्लस 32 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 113 अर्थात 113। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य है। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए, जो संख्या 9 से विभाज्य होगी उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। अगर आप दोस्तों देखेंगे इन सभी के अंकों को जोड़ेंगे, 8 6 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 देखिए 9 से विभाजित नहीं होता है। ऐसे यहां देखिए ये 6 5 11 और 2 13 और 4 17 आएगा, 17 भी 9 से विभाजित नहीं होता है। लास्ट भी ऑप्शन देखेंगे आप 6 5 11 1 12 और 2 13 आएगा, 13 9 से विभाजित नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंकों का योग 18 है जो कि 9 से विभाजित हो जाता है। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे त्रिकोणमिति से पूछा गया, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर माइनस का 1/3, तो आपको 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान निकालना था। हम सबसे पहले दोस्तों इसको लेकर चलते हैं। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर माइनस का 1/3। दोस्तों साइन थीटा इसका एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1 बराबर माइनस का 1/3। दोस्तों माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर माइनस का 1/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बराबर 1/3। अब दोस्तों देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर का 1/3। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये निकल के आया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1/3। अब दोनों पक्षों को दोस्तों उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 3। इसी की वैल्यू पूछी गई थी, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आई 3। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x बराबर 2 है तो माइनस एक्स स्क्वायर गुणा माइनस एक्स का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है। जहां जहां दोस्तों x है वहां 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर गुणा -2 का होल क्यूब। माइनस का स्क्वायर दोस्तों प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 चौक आएगा 32, तो माइनस का 32 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न डिस्काउंट से पूछा गया, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले हमने दोस्तों मान लिया सूची मूल्य जो है वो है
x रुपया, और हमने मान लिया क्रय मूल्य जो है दोस्तों वो है 100 रुपया। तो यहां से विक्रय मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, देखिए 33% का उसे लाभ होता है, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, तो 100 + 33 बराबर 133 रुपया जो हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए दोस्तों सूची मूल्य पे उसने 5% की उसे छूट दी, मतलब सूची मूल्य का उसने 95% ही लिया, अर्थात ये किसके बराबर होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य 133 रुपए के बराबर होगा। यहां से x बराबर हो जाएगा 100 का गुणा 133 में करेंगे 13,300 बटे 95, 95 से दोस्तों 13,300 140 बार कट हो जाएगा। यहां से दोस्तों x की वैल्यू अर्थात सूची मूल्य मिल गया 140। अब पूछा गया था सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोस्तों यहां पर डिफरेंस निकल आएगा 140 माइनस क्रय मूल्य 100 है बराबर 40, अर्थात दोस्तों 40% अधिक होगा सूची मूल्य क्रय मूल्य से। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न द्विघात समीकरण से था, bx² + cx + a बराबर 0, तो b यहां पर जो है नॉट इक्वल टू 0 के विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट को निम्नलिखित में से किस व्यंजक के द्वारा निरूपित किया जाएगा। दोस्तों याद रखिए हमारा बेसिक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। इस समीकरण का विविक्त कर निकल के आता है b² - 4ac, अर्थात दोस्तों b क्या है, जो x का गुणांक है वो b है, तो यहां देखिए x का गुणांक क्या है, c है, तो यहां b की जगह आ जाएगा c² - 4 × a क्या है दोस्तों, x² का गुणांक, x² का गुणांक यहां देखिए b है, तो यहां हो जाएगा b × यहां देखिए c क्या है, अचर पद, यहां पर देखिए अचर पद क्या है a, तो बस यही हो जाएगा विविक्त कर। d की वैल्यू दोस्तों ये आएगी c² - 4ba, अर्थात दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा c² - 4ab। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे त्रिभुज से पूछा गया, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 361 अनुपात 529 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। आइए इसको बताते हैं। देखिए पहले त्रिभुज की जो भुजा है, भुजा 1 से निरूपित करते हैं, इसका स्क्वायर अपॉन दूसरे त्रिभुज की जो भुजा है इसे भुजा 2 से निरूपित करते हैं, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा इनके क्षेत्रफल का अनुपात 361 अनुपात 529। तो भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा, b1/b2 बराबर हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 361 का स्क्वायर रूट 19 आएगा और 529 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 23 आएगा, इसलिए भुजाओं का अनुपात निकल के आया 19:23। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, समीकरण में बाई का मान ज्ञात करना था, इस वाले बाई का मान। सबसे पहले दोस्तों इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस 7 दूनी 14 और 5 19/7 बाई माइनस 1/2 भाग 2 हो जाएगा 1/4 बराबर 4 चौक 16 और 1 17/4। तो यहां से 19/7 बाई बराबर हो जाएगा 17/4 प्लस 1/4 माइनस का 14/4। अब दोस्तों इसे हल करिए, 17/4 और 1/4 18/4 हो गया, 18/4 में से 14/4 माइनस होगा तो 4/4 आएगा, 4/4 मतलब 1, तो 19/7 बाई बराबर 1 हो गया, तो यहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7/19, अर्थात दोस्तों का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 7/19। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया u - v बराबर 4 uv बराबर 20, तो uq - vq का मान आपको ज्ञात करना था। दोस्तों uq - vq का फॉर्मूला हो जाएगा u - v इंटू u² प्लस v² प्लस का uv। अब दोस्तों आपके पास u² प्लस v² की वैल्यू नहीं है तो वो हम निकाल लेंगे, समीकरण का दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा u² प्लस v² माइनस 2uv बराबर 16। तो दोस्तों u² प्लस v² बराबर हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू यूवी की वैल्यू है 20, तो यहां से u² प्लस v² की वैल्यू निकल के आ जाएगी 56। अब दोस्तों आपके पास सारी वैल्यू है, u² प्लस v² की वैल्यू 56 है और u - v की वैल्यू 4 है और uv की वैल्यू 20 है। आप इस समीकरण में रखिए, आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों,
u माइनस वी की जगह रखिए 4 गुणा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 56 प्लस यूवी की वैल्यू है 20। तो ये दोस्तों हो जाएगा 4 गुणा 76। जब इसे हल करेंगे तो मिलेगा 304। अर्थात दोस्तों यू क्यू माइनस वी क्यू की वैल्यू जो है 304 आएगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि दो संख्याओं का योगफल 25 और गुणनफल 136 है तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। हमने दोस्तों यहां पर दो संख्याएं हमने मान ली x और y, इनका योगफल दिया हुआ था 25 और इनका गुणनफल दिया हुआ था 136 और आपसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू पूछी गई थी। तो ए क्यू प्लस वी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी। अब दोस्तों देखिए यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है आपको और एक्स वाई की वैल्यू दी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। यहां देखिए इस समीकरण x प्लस वाई बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर 625। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 625 माइनस 2 गुणा एक्स वाई की वैल्यू यहां पर है 136 गुणा 136। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी 353। अब सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यहां पर रख दीजिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 25 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 353 माइनस एक्स वाई की वैल्यू है 136। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 217। जब इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 5425। अर्थात दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न यह है, सरल करना था आपको। सबसे पहले हमने आपको बताया था बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे। अब हम देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट ये है 3 और 2, इस ब्रैकेट की जगह आ जाएगा 5। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से ये 20 जो है 10 बार कट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 2 गुणा ब्रैकेट में आएगा माइनस का 2 गुणा 5 गुणा 10। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 2 ब्रैकेट में आएगा माइनस का 100। जब इस माइनस के 100 का गुणा माइनस के 2 से होगा तो 1 प्लस 200 हो जाएगा बराबर 201 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा चौथा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे रीजनिंग से पूछा गया। ये सीरीज आपको दी गई थी, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना था क्या आएगा। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं 9.6 में से अगर आप 1.2 माइनस करेंगे तो आपको 8.4 मिलेगा। 8.4 में से फिर 1.2 माइनस करेंगे 7.2 मिल रहा है। 7.2 में से 1.2 माइनस करेंगे 6 आ रहा है। 6 में से फिर 1.2 माइनस होगा तो 4.8 आना चाहिए। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न भी आपसे श्रेणी से पूछा गया। आपको ये श्रृंखला दी हुई थी और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना था क्या आएगा। दोस्तों अगर आपको क्यूब याद है तो देखिए ये 11 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये जो है 5 का क्यूब है। यहां पर दोस्तों आप देखिए विषम संख्याओं के क्यूब दिए हुए हैं। तो 5 के बाद दोस्तों यहां पर जो है 3 का क्यूब आएगा, क्या आएगा 27, 27। इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।